नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। कासगंज बंगाल में राष्ट्रपति शासन व हिंदू में बटोगे तो कटोगे का नारा होना चाहिए। एएमयू में हिंदू छात्रों के परिसर में मंदिर की मांग जायज। हिंदू एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। बंगाल में तत्काल लागू हो राष्ट्रपति शासन, वरना कट्टरपंथी कर देंगे हिंदुओं को बर्बाद। ममता दीदी ने कट्टरपंथी लोगों को दी है खुली छूट। हिंदू डरे सहमे हैं, कर रहे पलायन। वक्फ के नाम पर हिंदुओं पर कर रहे अत्याचार। आपको बता दें कि आज कासगंज जनपद में रिंकू लोधी के यहाँ पहुंची साध्वी प्राची ने मीडिया से कही बड़ी बात। उन्होंने कहा कि बंगाल में जहाँ भी हिंदू अल्पसंख्यक है, उसको ममता दीदी के कट्टरपंथी दोस्त भगाने और मिटाने में लगे हुए हैं, मिटाने में जुटे हुए हैं। जैसे हाल ही में बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जो बर्बरता हुई है, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया, उनके उद्योग धंधों को लूट लिया, उनकी बहु बेटियों की आबरू को कैसे तार तार किया, इसे पूरी दुनिया ने देखा था। उसी प्रकार से बंगाल के अंदर एक सोची समझी रणनीति के तहत तृणमूल कांग्रेस की सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढा रही है। अब तक मुर्शिदाबाद में कहर के चलते सैकड़ों हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। अगर कट्टरपंथी सोच पर चोट करनी है तो वहाँ यूपी के सीएम योगी जी जैसा सीएम चाहिए। भारत देश की पीएम का कहना है कि हिंदू एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे का मतलब है, अगर ये हिंदू समुदाय अभी भी नहीं समझा तो फिर आगे क्या होगा। इस बारे में सोचते हुए भी डर लगता है कि देश में इस समय विचारधारा की राजनीति नहीं हो रही है। विपक्ष रोजाना एक अन्याय झुठला कर जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। वक्फ कानून से गरीब मुस्लिम भाइयों को लाभ मिलेगा। संविधान के तहत मुस्लिम भाइयों में वंचित, शोषित, पिछड़े, अनाथ बच्चों और तलाकशुदा महिलाओं को उनका हक मिलेगा। और मोदी जी सबका साथ सबका विकास और उसके विश्वास की नीति से देश को आगे ले जाने की मुहिम में जुट गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू छात्रों द्वारा परिसर के अंदर मंदिर बनाने की मांग की है, तो इसमें हालात क्या है? संविधान उन्हें भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, तो फिर भेदभाव कैसा? अब देश में हिंदू भाई भाई का नारा चलेगा तभी हिंदू सेफ रहेगा। विपक्षी लगातार जातियों के नाम पर अगड़े पिछड़े दलित के नाम पर हिंदुओं को बांटने की रणनीति पर लगे हुए हैं। साध्वी प्राची कासगंज नगर में रिंकू लोधी के यहाँ कार्यक्रम में शिरकत करने आई हुई हैं। दीदी, बंगाल में इस वक्त हिंदुओं के संग जो अत्याचार हो रहा सरकार, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल के जो हालात है वो बांग्लादेश जैसे बनते जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ हिंदुओं की संख्या कम होती है, जहाँ जनसंख्या बहुत कम होगी, वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होंगे। बांग्लादेश के अंदर यही स्थिति बनी और इस समय बंगाल के अंदर ममता दीदी ये हिंदुओं पर अत्याचार खुल करके करा रही है। वहाँ बंगाल को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ कानून व्यवस्था को बनाने के लिए योगी जी जैसा नेता चाहिए। योगी को बंगाल सौंप देना चाहिए या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। वहाँ कुछ हिंदू पलायन करने को तैयार है, कोई वहाँ महिलाओं के संग मारपीट भी हुई, उनके संग और भी सारी घटनाएं हुई हैं। उसको लेकर क्या लगता है कि पलायन को तैयार है? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जहाँ हिंदुओं पर अत्याचार होने लगते हैं, हिंदू वहाँ से पलायन करने लगता है। ये मजबूरी होती है। कोई अपना घर छोड़ करके जाना नहीं चाहता, कोई अपना शहर छोड़ करके जाना नहीं चाहता। मजबूरी में हिंदू को पलायन करना पड़ रहा है, क्योंकि हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार, इतना व्यभिचार, इतना हिंदुओं को सताया जा रहा है कि हिंदुओं को दुखी होकर के वहां से पलायन करना पड़ रहा है। तो लगता है कहीं ना कहीं वो मिनी पाकिस्तान के रूप में इस भारत के अंदर बिल्कुल, जगह ले रहा है। बंगाल बिल्कुल सही कह रहे हो। बंगाल मिनी पाकिस्तान बन चुका है और ये हालात बहुत दर्दनाक, बड़े पीड़ादायक स्थिति है।